दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है लखनऊ के एक छोटे से गांव की, जहां पर डीएम साहिबा टीचर का भेष बनाकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंची। वहीं लेकिन वहां प्रिंसिपल ने की छेड़छाड़। उसके बाद डीएम साहिबा ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक और हमारे डिजिटल इंडिया क्राइम में लखनऊ के एक छोटे से गांव में, जहां पर पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा उस गांव की इकलौती ऐसी लड़की थी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और उसने उसमें गांव सबसे ज्यादा पढ़ाई की हुई थी। पूजा के माता पिता ने पूजा को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी और साथ में पूजा रेलवे की पढ़ाई भी कर रही थी। दोस्तों, पूजा हमेशा यही चाहती थी कि उसके गांव में एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे और हर बच्चा पढ़ाई करे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। लेकिन गांव वालों को संगीता की ये सोच अच्छी नहीं लगती थी और सभी गांव वाले पूजा को भला बुरा बोलते थे और पूजा का विरोध करते थे। गांव वाले अपने बच्चों, लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। लेकिन दोस्तों, पूजा के माता पिता पूजा को हमेशा यही समझाते थे कि बेटी, तुम्हें आखिर क्यों सबका भला करना है, तुम अपने बारे में सोचो। अगर यहाँ तुम सबका अच्छा करने जाओगी तो भी तुम्हें सिर्फ बुराई ही मिलेंगी। तब पूजा अपने माता पिता से बोलती है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और हमारे गांव का नाम रोशन करें। तब पूजा के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम रहने दो, तुम सबका मत सोचो, तुमने पढ़ाई की है, हमें तुम पर बहुत गर्व है, तुम और आगे बढ़ो। तो पूजा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और पूजा अपने माता पिता से बोलती है कि पिताजी, मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तब पूजा के पिताजी पूजा को बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें पढ़ाने का शौक है तो तुम पास वाले गांव में किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ने का काम करो। तब पूजा बोलती है कि पिताजी, मैं पास के गांव में पढ़ाने तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं आप दोनों से इतनी दूर कैसे जाऊंगी। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं और तुम्हारी माँ खेत पर काम करेंगे और तुम स्कूल में पढ़ाने का कम करना। तब पूजा पिताजी की बात मानकर पास वाले गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। तब वहां के जो प्राचार्य थे, जिनका नाम था राज शर्मा, उस विद्यालय के प्राचार्य थे और वो बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ एवं मिल संसार और सभ्य व्यक्ति थे। राज शर्मा का नाम पूरे गांव में चलता था और उस गांव का हर व्यक्ति राज शर्मा का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि दोस्तों, राज शर्मा ने उस गांव की भलाई के लिए ना जाने आज तक कितने ही काम किए थे। इस वजह से उस गांव का हर व्यक्ति राज शर्मा को बहुत मानता था। अब दोस्तों, पूजा भी उसी स्कूल में पढ़ाने का काम करने गई थी। जब पूजा राज शर्मा प्राचार्य से मिली तो पूजा उनसे मिलकर बहुत खुश हुई और राज शर्मा ने भी पूजा को बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ भी कर दी थी। अब पूजा ने ये बात अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताई कि मुझे पढ़ाने के लिए प्राचार्य ने हाँ कर दी है। तब ये बात सुनकर पूजा के माता पिता बहुत खुश हुए और पूजा भी बहुत खुश हुई। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा रोजाना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। पूजा के स्कूल का समय था सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पूजा रोजाना बस से ही स्कूल आती और जाती थी। दोस्तों, एक दिन हुआ ये था कि जब पूजा अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो प्रिंसिपल साहब टेबल पर बैठे हुए थे और उन्होंने पूजा को अपने पास में बुलाया और अपने पास में बिठाया और पूछा कि पूजा, तुम यहाँ किस तरह से पढ़ा रही हो? तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। तब पूजा बोलती है कि सर, अचानक क्या हुआ? मेरी क्लास में तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी क्लास के बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? तब जो प्रिंसिपल साहब थे वो पूजा से बोलते हैं कि तुम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अब दोस्तों, पूजा गांव की एक भोली भाली लड़की थी और उसे इन शहरी लोगों की चाल समझ नहीं आ रही थी। तब पूजा बोलती है कि ठीक है सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से बच्चों को पढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दूंगी। तब जो प्राचार्य थे वह बोलते हैं कि अब तुम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ मेरे ऑफिस में रोजाना 1 घंटे
फाइलों को व्यवस्थित करने का काम भी करोगी? तब पूजा बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस की फाइलें भी व्यवस्थित करने में आपकी मदद करूंगी। अब दोस्तों लगभग एक सप्ताह हो गया था और पूजा रोज रोज प्राचार्य के ऑफिस में फाइल व्यवस्थित करने जाती थी। एक दिन प्राचार्य ने पूजा को घूर कर देखा और पूजा के साथ छेड़छाड़ की। तब पूजा बोली कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? तब प्राचार्य बोले कि तुम इतनी भोली भी मत बनो, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगी तो मैं तुम्हें डबल फीस दूंगा। ऐसा कहकर वह पूजा के भोलेपन का फायदा उठाना चाहता है और तब पूजा घबरा जाती है और पूजा उस ऑफिस से निकलकर क्लास में चली जाती है। अब दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि जो प्राचार्य थे, वह चपरासी से बोलकर पूजा को वापस से अपने ऑफिस में बुलवा है और पूजा को धमकाते हैं कि अगर इस ऑफिस में जो हुआ वो बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दूंगा। तब पूजा और भी डर जाती है। और दोस्तों पूजा का सपना था शिक्षिका बनना और बच्चों को पढ़ाना। तो पूजा इस बारे में सोचकर चुप रहती है क्योंकि पूजा अपने सपने पूरा करना चाहती थी। लेकिन पूजा बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। जब छुट्टी के बाद पूजा घर पहुंची तो पूजा के माता पिता ने पूजा से पूछा कि बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। वैसे तो जब तुम रोज स्कूल से आती हो तब तुम्हारा चेहरा बहुत खिला खिला रहता है और तुम बहुत खुश दिखाई देती हो, लेकिन आज क्या हुआ? तब पूजा अपने माता पिता को सब बात बता देती है जो उसके प्राचार्य ने उसके साथ स्कूल में की थी। अब दोस्तों पूजा के माता पिता सीधे साधे थे, गरीब थे। ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि पूजा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और जवान बेटी थी और हर माता पिता को अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती है क्योंकि बेटियां अपने पिता की लाडली होती है। उसी तरह पूजा के माता पिता को भी पूजा की बहुत फिक्र हुई थी और पूजा के माता पिता पूजा से कहने लगे कि तुम स्कूल जाना बंद कर दो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि आज का ये समय जो है भलाई का समय नहीं है और देखो तुम्हारे साथ वही हुआ जिस बात का डर था। तब पूजा बहुत रोती है। माता पिता पूजा को चुप कराते हैं लेकिन पूजा चुप नहीं होती है। तब पूजा के माँ बाप बोलते हैं कि चलो हम उस प्राचार्य की शिकायत उस गांव के सरपंच से जाकर करते हैं। जब पूजा अपने माता पिता को लेकर गांव के सरपंच के पास गई तो सरपंच ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और उल्टा डांट कर भगा दिया क्योंकि सरपंच को ऐसा लगता था कि पूजा के माता पिता और पूजा झूठ बोल रही है। तब पूजा के माता पिता पूजा से बोलते हैं कि देखा बेटा, बड़े बड़े लोगों के सब तलवे चाटते हैं और गरीब का कोई भी सहारा नहीं बनता है। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। तब पूजा सोचती है कि कोई बात नहीं पिताजी, इस देश में कानून जिंदा है। हम जिले की डीएम साहिबा से जाकर कंप्लेन करते हैं। दोस्तों डीएम साहिबा का शहर के पास ही था और डीएम साहिबा वहीं पर ड्यूटी कर रही थी। जब पूजा अपने माता पिता को लेकर डीएम साहिबा के ऑफिस में पहुंची और जब ये सारी घटना डीएम साहिबा को बताई तो डीएम साहिबा इस घटना को सुनकर बहुत उदास हुई क्योंकि जो घटना पूजा के साथ घटी थी वह कोई साधारण घटना नहीं थी। प्राचार्य ने अपने पद का बहुत गलत इस्तेमाल किया था। प्राचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस घटना को सुनने के बाद डीएम साहिबा प्राचार्य के स्कूल पहुंची तलाशी लेने, लेकिन वहां पर कोई सबूत न होने के कारण डीएम साहिबा वापस से अपने ऑफिस में गई क्योंकि प्राचार्य एक बड़ा व्यक्ति था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी, लोग उसे मानते थे और किसी भी इतने बड़े अधिकारी पर बिना सबूत के किसी भी तरह का इल्जाम लगाने पर डीएम साहिबा की नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए डीएम साहिबा दिमाग लगाती है और डीएम साहिबा पूजा को बोलती है कि ठीक है पूजा, तुम कल स्कूल जाना और कल स्कूल मैं भी आऊंगी, लेकिन मैं भेष बदलकर आऊंगी। तब डीएम साहिबा गांव के उस स्कूल में भी बदलकर साड़ी पहनकर और थोड़ा सा मेकअप करके सुंदर बनकर उस स्कूल में जाती है। जब डीएम साहिबा उस स्कूल में प्रवेश करती है तो वहां के जो प्राचार्य थे वह उन्हें देखते ही एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि डीएम साहिबा अच्छी नई साड़ी पहनकर और अच्छा मेकअप करके उस स्कूल में पहुंची थी और गांव में अचानक ऐसे पहुंचना साधारण बात नहीं थी क्योंकि गांव की लड़कियां भोली और साधारण थी। अब दोस्तों जब डीएम साहिबा प्राचार्य के दफ्तर में गई और डीएम साहिबा ने बोला कि सर, मुझे यहाँ पर बच्चों को
पढ़ाने के लिए नौकरी चाहिए। तब प्राचार्य ने बोला कि मैं तुम्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी तरह की नौकरी नहीं दे सकता। तब डीएम साहिबा बोली, क्यों? पर मुझे तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का बहुत मन है। तब जो प्राचार्य थे वह बोले कि तुम बच्चों को पढ़ाने का कम नहीं करोगी, तुम यहाँ पर मेरे दफ्तर में बैठकर मेरे दफ्तर की फाइलों को व्यवस्थित करने का कम करोगी और मेरे दफ्तर में ही हमेशा बैठी रहोगी। अब ये सुनकर डीएम साहिबा प्राचार्य के अंदर जो जाल चल रहा था उसे पहचान लेती है, प्राचार्य की नीयत पहचान लेती है। तब डीएम साहिबा कहती है कि ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसी नौकरी यहाँ पर करने के लिए तैयार। तब प्राचार्य बोलते हैं कि ठीक है, तुम आज से अभी से ही यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दो। अब दोस्तों हुआ ये था कि जो प्राचार्य था वह डीएम साहिबा को घूर घूर कर देख रहा था और उनके ऊपर अपनी बुरी नजरें भी डाल रहा था। अब एक दिन तो ऐसे ही बीत गया। जब दूसरे दिन डीएम साहिब फिर से अच्छे से तैयार होकर उस स्कूल में पहुंची थी, तब डीएम साहिबा अपने साथ एक बहुत ही छोटी सी गुप्त चीज लेकर आई थी और वह चीज थी एक पेन में लगा हुआ छोटा सा कैमरा। दोस्तों, उस वक्त उस छोटे से कैमरे की कीमत बहुत ज्यादा थी और डीएम साहिबा ने वह कैमरा शहर से अपने कर्मचारी से बोलकर मंगवाया था। डीएम साहिबा ने उस कैमरे को अपने पास रखा हुआ था। डीएम साहिबा ऑफिस में पहुंची और उन्होंने प्रिंसिपल को सुप्रभात बोला और अपने काम पर लग गई। अब प्राचार्य ने डीएम साहिबा को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया और उन्हें काम समझाने के बहाने वह उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तब डीएम साहिबा बोलती है कि सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे यहाँ पर फाइल व्यवस्थित करने बुलाया है या फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करने? तब वह प्राचार्य बोलता है कि तुम चुप रहो और मुझे मत सिखाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। तब डीएम साहिबा बोलती है कि नहीं सर, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तब प्राचार्य डीएम साहिबा को धमकाने लगता है कि अगर तुमने ये सब करने से मना किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और यहाँ पर कभी स्कूल तुम्हें नहीं आने दूंगा। प्राचार्य हर महिला की मजबूरी का फायदा उठाता था, हर शिक्षिका को यही बात बोलकर। तब डीएम साहिबा बोलती है कि सर, आप जिस महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या आपको पता है वह महिला कौन है? तब आचार्य साहब बोलते हैं कि हाँ, तुम इस स्कूल की सबसे खूबसूरत शिक्षिका हो और मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं हर समय तुम्हारी सुंदरता में ही खोया रहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जैसे ही डीएम साहिबा ने छेड़खानी वाली इन सब बात को सुना तो डीएम साहिबा गुस्से में आग बबूला हो गई और डीएम साहिबा ने वो सब कैमरे में कैद कर लिया था जो हरकत प्रिंसिपल डीएम साहिबा के साथ कर रहा था। अब डीएम साहिबा ने अपना असली रूप यानी कि जो अपना आईडी कार्ड था उस कार्ड को दिखाकर कहा कि तुमने जिस औरत के साथ आज इस ऑफिस में छेड़छाड़ की है वह औरत कोई साधारण नहीं बल्कि इस शहर की डीएम है और आज तुमने बहुत गलत औरत के साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि दोस्तों, उस गांव के आसपास की जो भी कानून व्यवस्था थी वहां की सभी कानून व्यवस्था डीएम साहब के अधीन ही थी और डीएम साहिबा ने फोन करके उस गांव के पुलिस थाने से कुछ पुलिस वालों को बुलाया और उसे स्कूल के प्राचार्य को पकड़वा कर थाने पहुंचा दिया। जब प्राचार्य को पता चला कि उसने डीएम साहिबा के साथ छेड़छाड़ की है तो प्राचार्य डीएम साहिबा से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम साहिबा हो, मुझे लगा आप भी पूजा की तरह इस गांव की लड़की होगी। तब डीएम साहिबा बोली, आज तुम्हें तुम्हारे पाप का फल मिलेगा। अब दोस्तों, ये घटना पूरे गांव में फैल गई थी। जब सबने इस घटना को सुना तब सब गांव वाले उस प्राचार्य के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने लगे और कहने लगे कि हमें तो आपको एक महान इंसान माना था, हम तो आपको फरिश्ता मानते थे कि आपकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े हैवान निकले। तब वो गांव वाले बोलते हैं कि ऐसे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए। प्राचार्य की बहुत बदनामी हुई। तब वहां पर जो सरपंच साहब खड्डे थे उन सरपंच साहब ने पूजा से बहुत माफी मांगी क्योंकि उन सरपंच साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सरपंच साहब बोलते हैं कि पूजा, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया
और तुम्हें उस दिन उल्टा सीधा बोलकर भगाया। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात पर विचार करके बैठक बुला लेता तो शायद डीएम साहिबा के साथ भी ये घटना नहीं होती। मुझे माफ कर दो। तब डीएम साहिबा ने भी उस गांव के सरपंच को फटकार लगाई और कहा, तुम इस गांव के सरपंच हो, तुम्हारा हक बनता है इस गांव के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा करना और हर एक व्यक्ति की बात को सुनना। आखिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पूजा एक बहुत ही साधारण सी लड़की है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसके साथ ये सब कुछ हुआ और उसके बाद भी पूजा ने हिम्मत दिखाई। अगर पूजा की जगह और कोई लड़की होती इस गांव की तो शायद ही इस घटना को वो बाहर नहीं ला पाती, डर जाती और कुछ कर लेती। तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वह तो पूजा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया। तब उस गांव के सारे लोगों ने पूजा और डीएम साहिबा का सम्मान किया और शुक्रिया अदा किया। डीएम साहिबा ने उस गांव के एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आज से इस गांव की हर बेटी और बेटा पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब पूजा को न्याय मिला तो पूजा और उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे और डीएम साहिबा के पैर पकड़ने लगे और कहा कि आप हमारे लिए कोई फरिश्ता हो, आज आपकी वजह मेरी बेटी सुरक्षित है। अगर आप हमारी मदद करने नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। सब लोग हमें झूठा ही समझते और कोई हमारा साथ नहीं देता। ये सुनकर डीएम साहिबा बोली, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं साधारण सी आपकी बेटी जैसी हूँ। पूजा मेरी बहन जैसी है। इसके बाद डीएम साहिबा ने उस गांव के शिक्षा क्षेत्र के जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे उनसे प्राचार्य की शिकायत की और प्राचार्य को हमेशा के लिए उस गांव से बाहर निकाला गया और उनसे प्राचार्य का पद भी छीन लिया गया और उसके बाद प्राचार्य को कहीं पर भी नौकरी करने की अनुमति नहीं मिली और प्राचार्य की बहुत बदनामी हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? पूजा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।